तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन। बिल्कुल बेसिक है, 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दोबारा से एक बार हम इसको 10th के लेवल से भी रिवाइज करेंगे और धीरे धीरे फिर लेवल अप करते जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन होता है चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट without change in medium, change in path of light without change in medium, ठीक है। मतलब लाइट, जैसे मैं एक मिरर ले लेता हूँ, सपोज दिस इज़ अ प्लेन मिरर। मिरर की हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। पहले हम जो अपना चेहरा देखते थे वो पानी में देखा करते थे, फिर राजे महाराजे थे वे चांदी के बर्तनों में देखा करते थे, ठीक है। फिर ग्लास बनाया गया, ग्लास के पीछे सिल्वर कोटिंग और रेड पेंट किया गया सिल्वर कोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, तो मिरर बनी, ठीक है। तो दिस इज़ मिरर, प्लेन मिरर। यहाँ से सपोज़ एक लाइट सोर्स से के पॉइंट से लाइट आती है, यहाँ पर टकराती है, इसको सीधा जाना चाहिए पर ये सीधा नहीं जाती, ठीक है। जहाँ पर टकराती है वहाँ पर बनता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द मिरर। दिस इज़ मिरर, एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स वाई साइज ऑफ द मिरर। दिस इज़ नॉर्मल n, ठीक है। आई टकराई, सीधा जाना चाहिए पर सीधा नहीं जाएगी, ये सेम मीडियम में वापस चली जाएगी इस तरीके से। तो यूँ आई, टकराई और यूँ गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पाथ चेंज हो रहा है, ऐसे जाना चाहिए पर ऐसे जा रही है। तो हेयर पाथ इज़ चेंजिंग बट मीडियम इज़ नॉट चेंजिंग, मतलब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मीडियम में सपोज एयर, ठीक है, तो दूसरे मीडियम में एंटर नहीं किया लाइट को। और जो जिस पाथ को फॉलो करते हुए लाइट सोर्स से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तक आती है, उस पाथ को बोला जाता है, उस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। जहाँ टकराती है वहाँ परपेंडिकुलर बनता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाती है, सपोज एक के ये एल पॉइंट पे टकराई तो एम तक गई, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, ठीक है। तो पढ़े जाते हैं इसमें ही आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है बच्चों? 2 पॉइंट्स है इसके अंदर। नंबर 1 इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray all lies in the same plane, ठीक है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। नंबर 2 इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट is equal to angle of reflection, okay. So angle I is equals to angle R. This is laws of reflection, okay. अब इसमें ही एक छोटा सा कंसेप्ट बनता है, आपको समझा देते हैं इसी में ही
कि नंबर ऑफ इमेजेस पे एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। किस तरीके से, सपोज़ ये एक मिरर है M1, ये दूसरी मिरर है M2, दोनों को कुछ थीटा एंगल से रखा गया है मिलाकर, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके। इस ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस इस मिरर के कॉम्बिनेशन से बनेगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दैट नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू 360/θ, ठीक है। अगर ये 360/θ सोल्व करके ओड आता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये 360/θ सोल्व करके इवन आता है तो उसमें से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी। समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज द एंगल बिटवीन द टू मिरर इज 60 डिग्री। तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी, थीटा 60 हुआ तो फॉर्मूला इज n इज इक्वल्स टू 360/θ, थीटा कितना 60, कट कितना आया 6, ये क्या है इवन है तो -1 करना पड़ेगा, तो n इज इक्वल्स टू 6 - 1 दैट इज़ 5 नंबर ऑफ इमेजेस इस ऑब्जेक्ट की बनेगी, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए थीटा कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। इसके लिए बताइए कितनी होगी, 360/30, कट 1 and 2, 12 इज इवन, -1 करना पड़ेगा, 12 - 1 इज 11 नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, ओके।